हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा भारती की है, हिंदी की है और कक्षा 5वीं के लिए आई हुई नई वर्कबुक है ये। इसमें काफ़ी सारे प्रश्नों में आपके बदलाव किया गया है दोस्तों, और उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 19 मैं और मेरा देश। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है वो सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। और दोस्तों, आपकी गणित की, अंग्रेजी की और पर्यावरण की वीडियोस चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिए। आइए आज देखते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, अपने देश का मान रखने के लिए, है ना, फल दिए थे। तो इस प्रकार से आप सी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा है मोहन और सोहन बहुत तेज फिर खालिस्तान है ना हैं, और इस वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा? तो मोहन और सोहन दोनों है, तो दौड़ता नहीं बोलेंगे, है ना, दौड़ेगा भी नहीं बोलेंगे, दौड़ा भी नहीं बोलेंगे, दौड़ते होगा, है ना, क्योंकि दो लोग हैं, तो दौड़ते इसमें सही आएगा डी नंबर आपका। तो यहाँ लिख देंगे दौड़ते हैं। अगला देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें लिखा है एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, अपशब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है? तो क्या करता है? अपशब्द का प्रयोग हम करेंगे तो क्या होगा? देश की प्रतिष्ठा कम होती है। इस प्रकार से लिखना, कम करता है, ऐसा आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ लिखा है जंगल में बहुत से जानवर रहती है, तो इसको हम शुद्ध करेंगे और लिखेंगे जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। इस प्रकार से ये शुद्ध वाक्य हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, लिखा है निमंत्रित होने पर देर से पहुँचना किस प्रकार का व्यवहार है? तो ये कैसा व्यवहार है? शिष्ट व्यवहार के विपरीत व्यवहार है ना। मतलब निमंत्रित, किसी ने आपको निमंत्रण दिया है, निमंत्रित हो आप, लेकिन आप वहाँ जानबूझकर देर से पहुँच रहे हो, तो कैसा व्यवहार है ये? शिष्ट व्यवहार नहीं है, है ना। तो लिख देंगे हम शिष्ट व्यवहार के विपरीत व्यवहार है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखेंगे। छठवां नंबर का प्रश्न है, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? तो इसमें लिखना, स्वामी जी को ताजे फल भेंट करके देश का गौरव बढ़ाया। इस प्रकार से आप छठवें नंबर का उत्तर लिखेंगे। और दोस्तों, आपकी इस बार बोर्ड परीक्षा होने वाली, कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा होगी, और बोर्ड परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जो आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस होते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके, उन्हें आप पढ़कर बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है, जापान में शिक्षा लेने गए युवक के देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित हो गया था, कारण सहित लिखिए। मतलब क्या कारण था, ऐसा पूछा है ना। तो इसमें आप लिखिएगा कि क्योंकि उस युवक ने पुस्तकों से चित्रों को निकाल लिया था, है ना, इसलिए क्या हुआ था, वहाँ पर प्रवेश वर्जित हो गया था। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। 8वां नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है कि दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है यहाँ पे सर नीचा करना, तो इसका मतलब होता है लजा जाना, है ना। और यहाँ पर वाक्य लिख देना कि उस युवक ने पुस्तक से चित्र निकालकर पूरे देश का सिर नीचा कर दिया। इस प्रकार से आप वाक्य बनाकर लिखेंगे। इसमें बी नंबर में है, इधर की उधर लगाना, मतलब होता है चुगली करना, है ना। तो यहाँ पर लिखना, विकास की बात का कोई भरोसा नहीं है, वह तो इधर की उधर लगाता रहता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, 9वां नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो उत्तर में लिखना, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, तथा उस स्थान को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और साफ सफाई रखनी चाहिए। इस प्रकार से 9वें नंबर के प्रश्न में आप लिखेंगे। 10वां नंबर का प्रश्न है, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? तो उत्तर में लिखना, समाज में जब सभी लोग एक साथ बैठते हैं, तब देश की समस्याओं पर चर्चा करने से उनका समाधान निकालना संभव हो जाता है। इस प्रकार से आपको 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है दोस्तों।
फिर यहाँ पर एक प्रतिवेदन दिया है 11वें नंबर में, गणतंत्र दिवस का प्रतिवेदन है, इसको आपको पढ़ना है। और नीचे प्रश्न दिए हैं यहाँ पे कि प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है, ऐसा लिखा है। तो किस दिवस के बारे में है ये? गणतंत्र दिवस के बारे में है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि गणतंत्र दिवस के बारे में है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पर प्रतिवेदन में ही लिखा है ना कि क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर में लिख दीजिएगा कि गणतंत्र दिवस को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 में इसमें। आगे देखते हैं, तीसरा पूछा है आपसे कि ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया, और उसका नाम भी आपको लिखना है, किसके द्वारा किया गया है ना, और उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी थे, है ना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? यही थे। तो मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा किया गया। इस प्रकार से आपको लिखना है इसका उत्तर। फिर लिखा है सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो लिख देंगे हम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके बाद है कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ, है ना। तो क्या हुआ? तो आरंभ में ध्वजारोहण हुआ और समापन पर पुरस्कार दिए गए और मिष्ठान का वितरण किया गया। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, 12वां नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े। तो इसके उत्तर पे लिखना, हमें हमेशा ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। देश के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े और देश का नाम ऊँचा हो। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है पाठ में दी गई पुस्तकालय की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि जापान में किसी अन्य देश से आए विद्यार्थी ने सरकारी पुस्तकालय से उधार ली गई पुस्तक में से कुछ दुर्लभ चित्रों को फाड़ लिया था। इस हरकत से उसे देश से निकाल दिया गया तथा बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस प्रकार से उस घटना को आपको यहाँ लिखना है। तो इसी प्रकार से आपका ये पार्ट नंबर 19 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम पार्ट 20 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।